एवरीवन, वेलकम टू एनआर क्लासेस बाय निशा राजपूत। और आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.3 का एक लास्ट आपका क्वेश्चन रहता है। और जो इससे नेक्स्ट एक्सरसाइज है जो कि आपकी ऑप्शनल है, बट वो कहने के लिए ऑप्शनल है, ऐसा नहीं है कि कुछ बच्चों के ऐसे माइंड में होता है कि उसमें से एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं आता, बट उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो हम 10th और बोर्ड की क्लास में कोई रिस्क नहीं ले सकते। तो आज इस वीडियो में, ये वीडियो थोड़ी सी लंबी रहेगी, लेकिन इस वीडियो में सेकंड चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद सेकंड चैप्टर कंप्लीट होने के बाद आपकी जब चैप्टर एक कंप्लीट हो जाएगा ना, तो लास्ट 5 इयर्स में जितने भी सीबीएसई और एचबीएसई बोर्ड में क्वेश्चंस आए हैं उस चैप्टर से, वो भी हम लेंगे चैप्टर कंप्लीट होने के बाद। तो आप कनेक्ट रहिए, मीन्स आज से ही हम एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम डायरेक्ट कम टू द क्वेश्चन, ओके। अगर आपने ये चैप्टर अब तक की सारी वीडियोस देखी है ना, तो ये क्वेश्चन वैसे और बच्चों के लिए मीन्स और सोचते हैं कि ये क्वेश्चन सबसे डिफिकल्ट है, बट ये क्वेश्चन सबसे इजी है, इस क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। कभी कभी ऑप्शनल में आपसे पूछ लिए जाते हैं ये वाले क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझो और देखो करना क्या है। आपको क्या करना है, आपको पी एक्स, क्यू एक्स, आर एक्स और जी एक्स, आपको ये चारों के चारों मीन्स 4 पोलिनोमियल्स राइट करने हैं। आपका क्वेश्चन 5 यही कहता है, राइट द पोलिनोमियल पी ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स, आर ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन 3 पार्ट्स आर गिवन। अब आपको मीन्स अगर आपने ये वीडियोस जो लास्ट गई है, अगर उन्होंने मतलब उनको अच्छे से देखा है, तो आपको पता है जिससे हम डिवाइड करते थे वो क्या होता था, जी ऑफ एक्स। जिसको डिवाइड करते थे वो क्या होता था, पी ऑफ एक्स। यहाँ पे क्या होता था, क्वोशंट क्यू ऑफ एक्स, और यहाँ पे क्या बचता था, रिमाइंडर आर ऑफ एक्स, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन क्या कहता है, आपको ये चारों के चारों पोलिनोमियल राइट करने हैं अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। अब देखिए, आपकी फर्स्ट कंडीशन क्या कहती है, डिग्री का मतलब यहाँ पे होता है, डिग्री किसको बोलते हैं कि जो हमारा वेरिएबल है, जिस वेरिएबल में हमारा पोलिनोमियल है, उसकी जो हाईएस्ट पावर होती है उसी को डिग्री बोला जाता है, ठीक है। अब क्या कहते हैं कि जो आपका पी ऑफ एक्स है ना, पी ऑफ एक्स की पावर यानी कि पी ऑफ एक्स की डिग्री क्यू ऑफ एक्स के इक्वल होनी चाहिए। ध्यान से देखो भाई, यानी कि जो आप यहाँ पे लोगे ना, उतनी ही पावर का आंसर यहाँ पे होना चाहिए। जो मैंने डिवीजन एल्गोरिथम सिखाई थी उससे तो ये क्वेश्चन हुआ ही है, मीन्स हो रखा है। क्या कहता है कि जितनी पावर आप यहाँ पे लो ना, उतना ही सेम पावर यहाँ पे आनी चाहिए, ठीक है। अब देखो, ठीक है, अब जितनी पावर का आपका मन करे ना उतना का ले लो। जैसे मान लेती हैं, मैं स्क्वायर का ले लेते हैं, ठीक है, क्या ले लेते हैं, स्क्वायर का ले लेते हैं, क्लियर। तो अब कंडीशन क्या है कि जितना पी ऑफ एक्स है ना, जितनी पी ऑफ एक्स की डिग्री है, यहाँ पे पी ऑफ एक्स की डिग्री क्या है, 2, तो आपके क्यू ऑफ एक्स की डिग्री भी उतनी ही आनी चाहिए। यानी कि हमारा आंसर यहाँ पे भी कितने का बनना चाहिए, 2 डिग्री का बनना चाहिए एक्स की, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि जी ऑफ एक्स पे हम ऐसा क्या राइट करें कि हमारा एक्स स्क्वायर यहाँ से एज इट इज जाए। ऑब्वियस सी बात है, कोई नंबर रखना पड़ेगा, ठीक है ना। क्या रखना पड़ेगा, कोई भी नंबर राइट करना पड़ेगा। तो मैं मान लेती हूँ यहाँ पे मैं 2 ले लेती हूँ, क्या ले लेती हूँ, 2 ले लेती हूँ, और मैं यहाँ पे भी 4 लगा देती हूँ, क्या लगा देती हूँ, 4 लगा देती हूँ। आपको तो जस्ट बताना है, ठीक है। तो अब आप मुझे ये 2 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि एज इट इज ये चला जाए, तो किससे जाएगा, डायरेक्ट किससे जाएगा, आपका जाएगा 2 से, हो गया। अब देखो 2 को अगर मैं 2x स्क्वायर से करूंगी तो क्या बन जाएगा, 4x स्क्वायर होगा। अब आप इसको डिवाइड करके खुद देख लेना, ठीक है। मीन्स हमारा क्वेश्चन सिर्फ ये है कि यहाँ पे तो हम बाद में राइट कर लेंगे, हमें सिर्फ ये देखना था कि पी ऑफ एक्स में ऐसा क्या लूं कि साथ में जी ऑफ एक्स ऐसा लूं कि इसकी सेम बन जाए। तो जो भी मन करे आप वहां पे रख लो। इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा समझ लो, आपको कंफ्यूजन हो जाएगी। ये रहा पी ऑफ एक्स, मान लेती हूँ मैंने लिया पी ऑफ एक्स ये वाला, क्लियर, ये मैंने क्या लिया, पी ऑफ एक्स। अब यहाँ पे मैंने पी ऑफ एक्स की डिग्री कितनी ली, 3,
तो मेरा यहाँ पे भी क्या बनना चाहिए, 3 बनना चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है मुझे यहाँ पे कोई नंबर चाहिए, क्योंकि अगर मैंने x वगैरह राइट कर दिया तो यहाँ पे मैं x की जब क्यूब चाहिएगा तो x स्क्वायर से जाऊंगी, इसकी डिग्री तो कम हो जाएगी, ठीक है ना। तो मुझे यहाँ पे नंबर चाहिए, मान लेती हूँ मैं नंबर क्या कर देती हूँ 3। तो अब आप इसको डिवाइड करके देख लो, इस पे जाएगा x की क्यूब से क्या बन जाएगा 3x की क्यूब माइनस पबजी बन गया, ये क्या हो गया 2x। तो क्या करेंगे अब इससे किस पे जाएगा बताओ, ये आपका जाएगा, बताओ ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ये बन जाएगा आपका 2/3x पे, किस पे जाएगा 2/3x पे। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये बन जाएगा 2x माइनस, खत्म, क्लियर। मीन्स आप कुछ भी राइट कर लो, बस ये हमें ध्यान रखना है कि अगर x की पावर यहाँ पे 3 है तो x की पावर यहाँ पे 3 आना चाहिए। डिवाइड तो आपको आता है, ये कैसे भी कर लो, ठीक है। अब सेम हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट सेकंड। अब देखो सेकंड पार्ट क्या कहता है, डिग्री ऑफ क्यू एक्स और आर एक्स इक्वल होना चाहिए, डिग्री ऑफ क्यू एक्स और आर एक्स इक्वल होना चाहिए। सबसे पहले देखो हमें क्या चाहिए, डिग्री ऑफ क्यू एक्स यानी कि इस वाली डिग्री, इसकी जो पावर होगी रिमाइंडर की भी उतनी ही क्या होनी चाहिए, पावर होनी चाहिए। रिमाइंडर की भी उतनी क्या होनी चाहिए, पावर। अब मेरी बात सुनो बच्चे ध्यान से, अगर मैं यहाँ पे x की क्यूब राइट करती हूँ, यहाँ पे आप 2 वाला ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है। अब मुझे जितनी पावर मान लेती हूँ, मेरे को यहाँ पे पावर, समझो ध्यान से, मैंने यहाँ पे 3 लिया, हमें मैच किन दोनों का करना है, इन दोनों का, समझ आए ना। लेकिन आर एक्स पे एक कंडीशन होती है कि आर एक्स इससे छोटा होता है, समझ रहे हो ना, आर एक्स इससे छोटा होता है, समझ आ रहे हो। और इसकी क्या करनी है, इक्वल। तो मान लेती हूँ मैं यहाँ पे x का आंसर चाहती हूँ, किसका चाहती हूँ, x की पावर 1 का चाहती हूँ। तो मुझे ये बताओ, अगर मुझे यहाँ पे भी x की पावर 1 का आंसर चाहिए तो मैं यहाँ पे क्या राइट करूँ कि यहाँ पे x चला जाए और यहाँ पे भी x बच जाए। ऐसा कौन सा नंबर होगा कि इससे तो बड़ा और इससे ये वाला छोटा होगा। तो क्या जाएगा, x की 2 वाली कोई टर्म जाएगी कि x की 2 से x छोटा है तो रिमाइंडर बच जाएगा, और x की 2 से x से करेंगे तो x की क्यूब आ जाएगा। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है जो आप कर चुके हो ऑलरेडी, तो ऐसे आपको जस्ट एक सोच के कोई भी एग्जाम्पल राइट कर दो, ठीक है। अब देखिए पार्ट 3 आपका क्या कहता है, पार्ट 3 आपका कहता है ऐसा एग्जाम्पल बताओ जिसमें आपका रिमाइंडर 0 आ जाए, जिसमें आपका रिमाइंडर 0 आ जाए, यानी कि डिग्री ऑफ रिमाइंडर 0 आ जाए, यानी कि आपकी कोई भी डिग्री ना हो, यानी कि कोई भी एक्स की टर्म ना हो। तो आपको एक ऐसा आंसर ढूंढना है, ऐसा करना है जिसका आंसर रिमाइंडर या तो 0 आ जाए या 1 2 3 4 5 ऐसा पूछा है, एक्स ना आए। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में इतने सारे फैक्टर एग्जांपल किए तो हैं, उनमें से कोई भी राइट कर दो या अपनी मर्जी से राइट कर दो, क्लियर। तो ये आपका क्वेश्चन था, थोड़ा सा इस पे है, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग वाली बात है, तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान से कीजिएगा, ठीक है। जल्दी से अब बिना टाइम वेस्ट किए नेक्स्ट एक्सरसाइज पर पहुंचते हैं। और एक बात याद रखिए आप, मैं आपको एक हिंट बताती हूँ, बहुत सारे क्वेश्चंस की आपके डाउट हो सकते हैं। देखो अगर आपको ध्यान से सुनो, ये एक आपका कॉन्सेप्ट में काउंट होगा। अगर आपको क्यू ऑफ एक्स मीन्स क्वोशेंट, आर ऑफ एक्स मीन्स रिमाइंडर, अगर आपको ये दो चीज निकालनी है तो आप लगाओगे इसके ऊपर सिंपल डिवीजन। क्या लगाओगे, सिंपल डिवीजन। मीन्स आप सिंपल डिवीजन करके और ये क्या करोगे, आंसर निकाल दोगे। लेकिन अगर आपको जी ऑफ एक्स और पी ऑफ एक्स निकालना है, क्या निकालना है, जी ऑफ एक्स और पी ऑफ एक्स, तब आप लगाओगे डिवीजन अल्गोरिथम थ्योरम। और डिवीजन अल्गोरिथम थ्योरम क्या कहती है, जी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई किसके साथ, क्यू ऑफ एक्स प्लस आर ऑफ एक्स इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स। इसमें से आपके पास 3 थिंग्स गिवन होगी और एक पॉलिनोमियल निकालना होगा, यहाँ पे रख के सोल्व कर दोगे, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 4 था। तो बच्चे कई बार डाउट में आ जाते हैं, क्लियर। फिर भी हम रिवाइज करेंगे, दोबारा लेके इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पर जाएंगे। अभी तो बहुत काम करना है, ये मेरी गारंटी है।
हर चैप्टर के हर क्वेश्चंस के आंसर तक भी याद करवा दूंगी। बस आप मेरे साथ जुड़े रहिए, कनेक्ट रहिए। अभी तो स्टार्टिंग है, आंसर भी याद होंगे आपके कि हाँ इसका आंसर तो ये था, इतनी गारंटी है मेरी। सारे चैप्टर्स अच्छे से करेंगे। तो अब हम चलते हैं डायरेक्ट एक्सरसाइज 2.4 दैट इज द ऑप्शनल एक्सरसाइज। ठीक है, कौन सी एक्सरसाइज पे चलते हैं? ऑप्शनल एक्सरसाइज पे चलते हैं। ठीक है, अब आप देखिए, जब आपने एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को बनाना सीखा था, ठीक है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को बनाना सीखा था, मे बी आपकी 3rd वीडियो है, तो मैंने आपको बताया था कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल अगर आपको बनाना है सम ऑफ जीरो से और प्रोडक्ट ऑफ जीरो से, तो क्या फॉर्मूला था? फॉर्मूला आपका था एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ऐसा कुछ फॉर्मूला सिखाया था। अब ऑप्शनल एक्सरसाइज में हम करेंगे क्यूबिक पोलिनोमियल के बारे में। किसके बारे में करेंगे? क्यूबिक पोलिनोमियल के बारे में। और अब आप मुझे एक बात बताओ, आपने एक रिलेशनशिप भी की थी, ठीक है, क्या की थी आपने? एक रिलेशनशिप भी सीखी थी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के रूट्स और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के कोफिशिएंट के बारे में। ठीक है, अब हम यहाँ पे किसकी बात करेंगे? हम करेंगे क्यूबिक पोलिनोमियल के बारे में। ध्यान से करो, हम करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल। किसके बारे में? क्यूबिक पोलिनोमियल के बारे में। जो हमारी सेकेंड एक्सरसाइज थी वो थी आपकी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के बारे में। कौन से पोलिनोमियल के बारे में थी? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के बारे में। अब हम करेंगे क्यूबिक पोलिनोमियल की रिलेशनशिप। ठीक है, किसके बीच में? उसकी जो जीरोस होंगी और उसके जो क्या होंगे? कोफिशिएंट्स होंगे। अब साहब मुझे ये बताओ, आप क्यूबिक पोलिनोमियल किस तरह का दिखता है? बताओ सारे, किस तरह का दिखता है? ax की क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ये आपका क्या होता है? क्यूबिक पोलिनोमियल। x की क्यूब के साथ जो लगा होता है वो a होता है, x स्क्वायर के साथ जो लगा होता है वो b होता है, x के साथ जो लगा होता है वो c होता है, और जो विदाउट x होता है वो d होता है। विद साइन आपको करना होता है। ठीक है, अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर ये क्यूबिक है, ठीक है, अगर इसकी पावर हाईएस्ट 3 है, तो इसके जीरोस यानी कि रूट भी कितने आएंगे? इसकी जीरो भी 3 आएंगी। क्या आएगी? 3 आएगी ना। तो मान लेते हैं एक का नाम अल्फा, दूसरे का नाम बीटा और तीसरे का नाम गामा। ठीक है, एक का नाम 3 जीरो आएगी ना, इसकी 3 जीरो, तो एक का नाम अल्फा, एक का बीटा और एक का क्या मान लिया हमने? गामा। तो अब रिलेशनशिप देखिए जिसको हम बोलते हैं वेरिफिकेशन। ठीक है, क्या बोलते हैं? वेरिफिकेशन। कि जो हम क्यूबिक पोलिनोमियल के रूट निकालेंगे या गिवन होंगे वो राइट है, मींस रॉन्ग है, करेक्ट है, क्या है, उनकी वेरिफिकेशन करना। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो जो फर्स्ट स्टेप है, क्या है? जो फर्स्ट स्टेप है वो आपका याद करो, जब हमने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की वेरिफिकेशन की थी जीरोस की, तो फर्स्ट स्टेप क्या था? सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए। तो यहाँ पे भी सेम रहेगा, सम ऑफ जीरो, बट यहाँ पे जीरोस कितनी है? 3। तो सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल होगा? माइनस बी बाय ए के, माइनस बी बाय ए के। आपको 3 जीरोस गिवन होगी, आपको यहाँ पे पुट करना है, यहाँ पे आपको ये कोफिशिएंट पुट करने हैं। अगर दोनों साइड इक्वल तो राइट, अदरवाइज रॉन्ग। सेकंड देखो, सेकंड क्या? 2 जीरोस की प्रोडक्ट एंड देन सम। पहले अल्फा की बीटा के साथ, फिर अल्फा की बीटा के साथ, प्लस बीटा की गामा के साथ, प्लस गामा की अल्फा के साथ।
गामा की अल्फा के साथ। इसको बोलते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या बोलते हैं? सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्लियर? और ये किसके इक्वल होता है? ये होता है C बाय A के। किसके इक्वल होता है? ये होता है C बाय A के। अब इसमें थर्ड स्टेप और रह गया। थर्ड स्टेप आपका क्या है? थर्ड स्टेप आपका है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या है आपका थर्ड स्टेप? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट क्या हो जाएगी? अल्फा, बीटा, गामा, और क्या हो जाएगा? माइनस डी बाय ए। क्या हो जाएगा? माइनस डी बाय ए। और इसको बोलेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्लियर? फर्स्ट क्या है? याद करो, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए। सेकेंड क्या है? सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, टू की प्रोडक्ट प्लस इज इक्वल टू सी बाय ए। और थर्ड है आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस डी बाय ए। ठीक है, ये आपकी क्या हो जाएगी? वेरिफिकेशन हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, टू पार्ट्स आर गिवन. I will tell one part and the left part you will do yourself. Clear? अब देखिए क्या कहता है आपका। एक पार्ट मैं करवा देती हूँ, ऑप्शनल एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और मैं पार्ट आपको करवा रही हूँ सेकंड पार्ट। कौन सा करवा रही हूँ? सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या कहता है? मीन्स आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये कहता है आपके पास एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है और क्यूबिक पॉलिनोमियल के साथ उसकी जीरोस गिवन है। आपको बताना है कि क्या जो वो जीरोस है उसकी वो राइट है, रॉन्ग है, यानी कि वेरिफिकेशन आपको क्या करनी है? सोल्व करनी है। ये तो आपके लिए वैसे इजी हो गया, आपको जीरो से निकालनी भी नहीं है। ठीक है, तो आपका पॉलिनोमियल क्या गिवन है? पॉलिनोमियल आपका गिवन है एक्स की क्यूब प्लस माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2। और आपकी जो जीरोस गिवन है क्वेश्चन की वो गिवन है 2 1 1। क्या गिवन है? 2 1 1। अब हमने क्या बोला था? एक को तो मान लो अल्फा, एक को मान लो बीटा और एक को क्या मान लो? गामा। क्लियर? अब इस पोलिनोमियल से मुझे ए बी सी की वैल्यू बताओ। ए क्या होता है? हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट। अब एक्स की क्यूब का ए कोफिशिएंट क्या है? 1। ए का आंसर क्या हो गया? 1। बी का बताओ क्या हो गया? -4। सी क्या हो गया? +5। और डी क्या हो गया? -2। क्या हो गया? -2। ये आपका क्वेश्चन है। अब हम क्या करेंगे? इसकी वेरिफिकेशन करेंगे। तो वेरिफिकेशन के ये रहे। तो अब मुझे बताओ पहला फॉर्मूला क्या कहता है? सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए। अल्फा के प्लेस पे क्या रखेंगे? बोलो क्या है? अल्फा 2, बीटा क्या है? 1, गामा क्या है? 1 इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू क्या है? -4, ए की वैल्यू क्या है? 1। 2 + 1 3, 3 + 1 4 इज इक्वल टू माइनस एंड माइनस प्लस, ये आपकी हो गई दोनों साइड इक्वल। क्लियर? ये आपका क्या हो गया? फर्स्ट स्टेप। अब सेकंड स्टेप क्या है आपका? सेकंड स्टेप है ये अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। अल्फा क्या है? 2, बीटा क्या है? 1 प्लस बीटा क्या है? 1, गामा क्या है? 1 प्लस गामा क्या है? 1, अल्फा क्या है? 2। अरे इतने इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना, वैल्यू पुट करते रहने हैं। ठीक है, सी की वैल्यू देखो क्या है यहाँ पे? सी की वैल्यू क्या है? प्लस का 5, ए की वैल्यू 1, 2 1 2 2 + 2 + 1 क्या हो गया? 5 इज इक्वल टू 5 हो गया। सेकेंड स्टेप ऑल्सो वेरीफाइड। नाउ कम टू द थर्ड स्टेप, एंड थर्ड स्टेप इज प्रोडक्ट ऑफ जीरो। अल्फा के प्लेस पे 2, बीटा के प्लेस पे 1, गामा के प्लेस पे 1, माइनस डी की वैल्यू बताओ क्या है? डी की वैल्यू है -2। क्या है? -2। ए की वैल्यू क्या है? 1। 2 इज इक्वल टू 2 हो गया वेरीफाइड। All 3 steps verified. It means these are right zeros of this
पोलिनोमियल। इसका फर्स्ट पार्ट आप खुद करेंगे। नाउ डायरेक्ट कम टू द सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, कौन से क्वेश्चन पे आना है आपको, अब करना है सेकंड क्वेश्चन पे। अब सेकंड क्वेश्चन ध्यान से करो। जब मैंने आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल सिखाया था तो मैंने आपको ये बताया था कि अगर आपके पास सम ऑफ जीरो गिवन है और अगर प्रोडक्ट गिवन है तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो। अब हम करेंगे फाइंड क्यूबिक पोलिनोमियल। फाइंड क्यूबिक पोलिनोमियल। ठीक है, अब देखिए क्यूबिक है तो पावर आएगी 3 और आपने देखा जब हमने रिलेशनशिप को कहा तो फर्स्ट था सम ऑफ जीरो, सेकंड था सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरो और थर्ड था प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो देखिए आपका पोलिनोमियल कैसा होगा, ध्यान से सुनो। एक्स की क्यूब क्या जाएगा, एक्स की क्यूब माइनस सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, सम ऑफ जीरोज एक्स स्क्वायर प्लस सम ऑफ प्रोडक्ट, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज और मल्टीप्लाई एक्स माइनस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, माइनस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अरे देखो सेम ही तो है, एक्स की क्यूब पहले माइनस के साथ क्या आएगा सम, फिर सम ऑफ प्रोडक्ट और फिर प्रोडक्ट माइनस प्लस माइनस, इजी क्वेश्चन। क्लियर, ये आपको याद रखना है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं डायरेक्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका क्या कहता है, कंस्ट्रक्ट अ क्यूबिक पोलिनोमियल। ध्यान से करो, आपके पास पीडीएफ है। फाइंड अ क्यूबिक पोलिनोमियल, ये आपको गिवन मिलेंगे ऐसे ही बाय नेम। इफ सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर, और क्या गिवन है 2 -7 एंड -14, 2 -7 -14। ये है सम ऑफ जीरो, ये है सम ऑफ प्रोडक्ट जीरो और ये क्या है प्रोडक्ट ऑफ जीरो। वेरी इजी, ये रहा पोलिनोमियल, उठा के रख दो। एक्स की क्यूब माइनस सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरो क्या है 2, क्या है 2 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस सम ऑफ प्रोडक्ट, सम ऑफ प्रोडक्ट क्या है -7, साथ में क्या है x माइनस प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना है -14। क्लियर, अब देखिए क्या बनेगा पोलिनोमियल, x की क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 14 हो गया आपका क्यूबिक पोलिनोमियल। क्या हो गया आपका क्यूबिक पोलिनोमियल हो गया। ठीक है, ये आपका क्या हो गया क्यूबिक पोलिनोमियल। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और ये आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे, ऐसी ऐसी ट्रिक जो आपकी है ना ये आपको बनाने पड़ेंगे। क्लियर, उसके बाद सुनिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। क्या है क्वेश्चन नंबर 3, और इस क्वेश्चन नंबर 3 पे डबल स्टार लगा लो। क्या लगा लो, डबल स्टार। बहुत बार ये आया हुआ है, आंसर भी याद कर लो। एज इट इज क्वेश्चन मिलता है ऑप्शनल एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 आपका कहता है इफ द जीरोस ऑफ ए पोलिनोमियल, और पोलिनोमियल आपका गिवन है क्यूबिक पोलिनोमियल। क्या गिवन है, क्यूबिक पोलिनोमियल। ठीक है, ये आपका क्या है क्यूबिक पोलिनोमियल। क्या कहता है, इफ द जीरोस ऑफ दिस पोलिनोमियल आर, और आपकी जीरोस क्या गिवन है a माइनस बी, a प्लस बी, एंड यू हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ a एंड वैल्यू ऑफ b। क्लियर, क्वेश्चन ध्यान से सुनो।
If the zeros of this polynomial are a minus b, a plus b, ये क्यूबिक पोलिनोमियल है तो 3 जीरोस तो होंगी ना. फाइंड द a एंड b वैल्यू. अब हमें पता है कि अगर ये 3 जीरोस है तो ये अल्फा, ये बीटा और ये गामा. क्लियर. यहां से a की वैल्यू बताओ. a की वैल्यू हो गई 1, b की वैल्यू हो गई -3, c की वैल्यू हो गई 1 और d की वैल्यू हो गई 1. अब आप इनके साथ इनको मैच मत कर देना. ये आपके कोफिशिएंट्स और ये आपको गिवन है. ये मत बोल देना कि a की वैल्यू ये रही 1. ठीक है. ये आपका अल्फा है, ये आपका बीटा है, ये गामा है, ये तो आपके अलग है. अगर आपको इनमें कंफ्यूजन हो ना तो इसमें x, y, z, p से कर लो. ठीक है. रिलेशनशिप में ये फॉर्मूले यूज है इसलिए मैं आपको करवा रही हूँ. अब मुझे बताओ फर्स्ट रिलेशनशिप क्या कहती है. सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -b/a. ये आपकी क्या कहती है. ये आपकी कहती है रिलेशनशिप फर्स्ट. अब बताओ अल्फा कौन है, जल्दी बोलो वहां से. a माइनस बी. इस वाले ए बी का आंसर निकालना है. क्लियर. a माइनस बी प्लस बीटा का आंसर क्या है a. क्या है a. और गामा का आंसर क्या है a प्लस बी. क्या है a प्लस बी माइनस b. क्या कोफिशिएंट होते हैं ना ये तो कोफिशिएंट होते हैं. तो b का आंसर क्या है यहाँ पे -3. क्या है -3. और a का क्या है 1. क्या है 1. b से b कैंसिल. a कितना a हो गया 3a. कितना हो गया 3a. माइनस और माइनस प्लस 3. क्लियर. a का आंसर क्या निकल जाएगा 3/3 इज इक्वल टू 1. तो a की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 1. a की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 1. अब कौन रहा. अब रहा आपका b. क्या रहा b. तो हम क्या करेंगे और रिलेशनशिप लगाएंगे. अब मुझे इसकी या तो जब आपके पास a की वैल्यू आ ही गई है या तो आप इसके ऊपर सेकेंड रिलेशनशिप लगा दो या फिर आप थर्ड लगा दो. जो आपको इजी लगे ना वो लगा दो. आंसर दोनों से आएगा b की वैल्यू. ठीक है. तो मैं इसके ऊपर कौन सी रिलेशनशिप लगा रही हूँ. मैं लगा रही हूँ थर्ड रिलेशनशिप. क्या है थर्ड रिलेशनशिप बोलो जरा सारे बच्चे. प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाएगी अल्फा बीटा गामा. क्या थी -d/a. क्या थी -d/a. अल्फा बोलो क्या है a प्लस a माइनस b. बीटा क्या है a और गामा क्या है a प्लस b इज इक्वल टू माइनस d की वैल्यू क्या है 1 और a की वैल्यू क्या है 1. क्लियर. और मुझे ये बताओ ये वाला a हमने अभी अभी निकाला तो क्या आंसर आया 1. तो क्यों ना मैं इस a के प्लेस पे 1 रख दूं यहाँ से क्योंकि वो वाला मैंने निकाल लिया है. 1 माइनस b 1 प्लस b -1. ये तो 1 मल्टीप्लाई में है कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. अब ये देखो a माइनस बी a प्लस बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो क्या बन जाएगा 1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू -1. क्या बन गया -1. ये 1 का स्क्वायर 1 ही होता है. इधर आएगा तो क्या बन गया ये माइनस बी स्क्वायर के साथ है -b स्क्वायर -1 माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू -2. माइनस से माइनस कर b स्क्वायर इज इक्वल टू 2 और b का आंसर आ गया ±√2. मैंने प्लस माइनस क्यों लगाया क्योंकि यहाँ पे पावर 2 है तो इसके 2 आंसर आएंगे. एक आएगा प्लस का और एक आएगा माइनस का. दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन. मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन. क्लियर फॉर बोथ बोर्ड HPSC एंड द CBSE. क्लियर. ये आपका क्या हो गया क्वेश्चन नंबर 3. अब चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे. और क्वेश्चन नंबर 4 मैं बहुत अच्छे से क्वेश्चन नंबर 4 वाला जैसा मैं आपको 2.3 एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन करवा चुकी हूँ तो यू विल डू योरसेल्फ. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 4 हम नहीं कर रहे हैं बट हाँ क्वेश्चन नंबर 4 ऑल्सो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द पॉइंट
ओके, ध्यान से करो। क्वेश्चन नंबर 4 मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट, क्लियर। फिर भी अगर क्वेश्चन नंबर 4 आपको करना है तो देन यू विल कमेंट मी, यू विल WhatsApp me, and my WhatsApp number is this. You can note down, you can query on this number. Clear? फिर भी मैं आपके डाउट होंगे, जो भी होगा मैं आपका सोल्व कराऊंगी। ओके, उसके बाद चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। एंड क्वेश्चन नंबर 5 नॉट सो मच इम्पोर्टेंट बट इम्पोर्टेंट, क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 याद रखिए राजे, आपको करके देखना पड़ेगा, अदरवाइज अगर एग्जाम में आया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर किस पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 5 पे, ठीक है। फिर भी अगर हुआ तो मे बी ये आया भी हुआ है तो रिपीट हो जाएगा जब हम क्या करेंगे, लास्ट एंड ईयर रिवीजन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या कहता है, इट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट कैलकुलेशन वर्क। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या कहता है, इफ द पोलिनोमियल एंड पोलिनोमियल इज x रेज टू पावर 4 माइनस 6x रेज टू पावर क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10, ये आपका क्या है पोलिनोमियल, इज डिवाइड बाय अनदर पोलिनोमियल, और सेकंड पोलिनोमियल आपका क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के। क्या कहता है आपका क्वेश्चन नंबर 5 कि अगर हम इस पोलिनोमियल को इस पोलिनोमियल से डिवाइड करते हैं तो जो आपका रिमाइंडर आएगा वो आएगा x प्लस ए। जो रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा x प्लस ए, और a और आपको k की क्या बतानी है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्लियर। If this polynomial is divisible by this polynomial, means if this polynomial divides this polynomial, remainder will be this. Find the value of k and the a. Okay, तो हमें तो पता ही नहीं ना इसका रिमाइंडर क्या आएगा, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, और जो हमारा रिमाइंडर आएगा उसको किसके इक्वल रख देंगे, x प्लस a के इक्वल रख देंगे। ओके, और डिवाइड सारे बच्चों को मैंने सिखाया हुआ है, ठीक है, डिवीजन एल्गोरिथम से। चलो अब हेल्प करो, ये थोड़ा सा है, और यहाँ पे क्या है k है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या चाहिए, x की पावर 4, किससे मल्टीप्लाई करूं, मैं मल्टीप्लाई करूंगी x की पावर 2 से। x की पावर 2 की 2 के साथ करेंगे x की पावर 4, और ये क्वेश्चन कम से कम 4 टाइम्स आपको करना पड़ेगा तब जाके आपका क्लियर होगा। x की 2 को x की 2 के साथ करेंगे x की 4 माइनस क्या बन जाएगा 2x की क्यूब, और ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा प्लस kx स्क्वायर, क्या बन जाएगा kx स्क्वायर। साइन क्या करेंगे, चेंज करेंगे, डन। ये कौन सी फैमिली वाले हैं, कौन सी पावर वाले हैं, क्यूब वाले, ठीक है। तो -6 प्लस 2 क्या हो गया, -4x की क्यूब, क्या हो गया -4x की क्यूब। अब कौन से मेंबर आए, x की 2 पावर वाले, कौन से है x की पावर 2, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई, ये तो है 16 और ये क्या है k। अरे कोई दिक्कत नहीं, आप इसको ऐसे राइट कर दो, x की स्क्वायर के मेंबर है ना, ब्रैकेट में लिख दो ना अगर कैलकुलेशन नहीं आती। प्लस का क्या है 16 और माइनस का क्या है k, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऊपर से उतारो -25x एंड द प्लस 10, ठीक है। नेक्स्ट चलो हमें क्या चाहिए, यहां से यहां आना है, ठीक है। 2 से कहां जाना है, 3 पे जाना है, एक तो लगेगा x, प्लस से माइनस पे आना है तो लगेगा माइनस, और 1 से 4 पे आना है तो लगेगा 4। क्या बन जाएगा -4x की क्यूब, माइनस एंड माइनस प्लस, 4 2 जा 8, x एंड x स्क्वायर माइनस 4kx, क्या है -4kx। साइन चेंज, साइन चेंज, साइन चेंज, डन। ओके, ये कौन सी है, x की फैमिली वाले, ध्यान से देखो, ये कौन सी है x की फैमिली वाले। x की फैमिली को रखो आउट और ब्रैकेट लगाओ,
अब x की फैमिली में देखो प्लस का 16 माइनस का 8 और माइनस का 8, ये तीन मेंबर किसकी फैमिली वाले हैं, किसकी पावर वाले हैं, x की। तो प्लस का 16 माइनस का 8 तो सोल्व हो सकता है ना। प्लस का 16 माइनस का 8 प्लस का 8 और माइनस के क्या हो जाएगा, एज इट इज, क्या हो जाएगा, एज इट इज। अब x वालों पे चलो, ये भी x राइट कर लो। अब x में कौन है, एक तो है -25, कौन है, एक तो है -25 और एक है प्लस का 4k, क्या है, प्लस का 4k और कौन है ये, x वाला और प्लस का 10। अगर आप बिल्कुल ध्यान से स्टेप टू स्टेप करोगे ना तो इट्स माय गारंटी कि आपका क्वेश्चन तो रॉन्ग हो नहीं सकता। अगर हड़बड़ी करोगे, जल्दी करोगे तो मिस्टेक होगी ही होगी। अगर आपका क्वेश्चन 2 मिनट लेट आता है डजेंट मैटर, नो प्रॉब्लम, बट आंसर मीन्स दैट कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्यूशन शुड बी करेक्ट, इट्स मैटर। क्लियर। अब हमें कौन हटाना है, पावर 2 वाला। अब x की पावर 2 के साथ ये कंप्लीट नंबर लगा हुआ है, तो अब x की पावर 2 तो सेम है यानी कि 1 जाएगा, लेकिन हमें नंबर ये चाहिए, तो क्यों ना हम ये नंबर एज इट इज राइट कर दें। यस और नो, क्लियर। तो जब हम इस कंप्लीट नंबर की इसके साथ करेंगे तो क्या बन जाएगा, 8 माइनस के, क्या बन गया, एक्स स्क्वायर। अब इस कंप्लीट नंबर की इसके साथ भी -2 के साथ, देखो कंप्लीट नंबर का मतलब है 8 की भी और -k की भी करो। अब 8 की जब इसके साथ करेंगे तो क्या बनेगा, -16x, क्या बना, -16x। क्लियर। अब इसकी भी करनी है तो माइनस और माइनस प्लस, क्या बन गया, k की जब इसके साथ करेंगे 2kx। अब इस कंप्लीट नंबर की किसके साथ, k के साथ, तो देखो 8 की जब k के साथ होगी तो क्या बनेगा, 8k माइनस और प्लस, माइनस और k की k के साथ बनेगा k स्क्वायर, क्या बनेगा, k स्क्वायर। साइन चेंज करो, ये तो खत्म ही हो गया, ये क्या बन गया, प्लस, ये बन गया माइनस, ये बन गया माइनस और ये बन गया प्लस। अब आपको ध्यान से देखना है, आपका सॉल्व हो चुका है। पहले मुझे एक्स एक्स वाले मेंबर बताओ, जल्दी से देखो एक्स वाला कौन कौन है। ये रही एक्स की फैमिली, मुझे जल्दी से एक्स में बताओ कौन कौन है। एक तो है -25, एक है +4k, एक्स ढूंढो, एक है प्लस का 16 और ढूंढो माइनस का 2k। ये 4 मेंबर है, राइट कर देती हूँ, बोलो क्या क्या है, जल्दी से बोलो। माइनस का 25 +4k और कौन है, प्लस का 16 भी है और माइनस का 2k भी है। क्या है, माइनस का 2k। ये सारे नंबर किसके हैं, x के, और जो विदाउट x रह गए उनको राइट कर लो। प्लस का 10 -8k और प्लस का k स्क्वायर, प्लस का k स्क्वायर। अब हम इसको सोल्व कर देते हैं। -25 + 16 -9 +4 -2 क्या बन गया, प्लस का 2k, किसका मेंबर, x का, और ये आपका क्या बन गया, 10 -8k प्लस का k स्क्वायर। ये हमारा क्या आया, ये आया हमारा रिमाइंडर, क्या आया हमारा रिमाइंडर। लेकिन क्वेश्चन वाले ने रिमाइंडर किसके इक्वल दिया था, क्वेश्चन वाले ने रिमाइंडर दिया था x + ak, x + ak, किसके इक्वल दिया था, x + ak। इसका मतलब क्या है, x से x, ठीक है। मैं आपको एक मीन्स जो आपकी फॉर्मल लाइन होती है वो भी बता देती हूँ। अगर आपकी कोई भी टू मीन्स एक्सप्रेशन इक्वल होते हैं तो उनके कोफिशिएंट्स भी इक्वल होते हैं, मीन्स वो दोनों साइड से इक्वल होते हैं। अब देखो हमारा तो आया ये वाला, और क्वेश्चन वाले ने रिमाइंडर क्या दिया था, x + a, यानी कि x तो x है, सही है, इक्वल है, प्लस भी है, सही है, ये पता नहीं क्या है, ये a है। अब मुझे बताओ अगर ये x है और ये x है तो x के जो सामने लगा है तो इसके सामने जो लगा है दोनों इक्वल होंगे ना, तभी तो इक्वलिटी कंप्लीट करेगा।
अब x के सामने यहाँ पे क्या लगा है -9 + 2k, और यहाँ पे x क्या लगा हुआ है 1, है ना। अगर ये दोनों इक्वल है तो x x के इक्वल है, तो x के जो सामने लगा है इस x के जो सामने लगा इक्वल ही तो होंगे ना, इसको बोलते हैं कोफिशिएंट इक्वेट करना, ठीक है। तो और अब ये क्या बचा, ये सारा a है ये a है, तो ये सारा a के इक्वल हो गया, यानी कि किसके इक्वल हो गया 10 - 8k + k² किसके इक्वल हो गया a के, क्योंकि प्लस के बाद जो है वो a है, तो ये प्लस के बाद था ये सारा a है। यहां से चलो -9 को उधर लेके जाओ, 2k = 10 और k = 5, क्या हो गया k = 5। अब ये k की वैल्यू उठाओ और यहाँ रखो 10, जब मैं k के प्लेस पे 5 रखूंगी तो 40, यहाँ पे क्या बन जाएगा 25 = a, क्या बन गया -5 = a, और ये आपका किसका आंसर आ गया a का। और यही आपका क्वेश्चन था, आपको k और a के क्या बताने थे, आंसर बताने थे। इंपॉर्टेंट है, आंसर भी याद कर लो, k 5 आएगा, a -5 आएगा, क्योंकि जो वहां पे डिवीजन पार्ट है ना उसमें मिस्टेक्स हो जाती है, ठीक है। और इसी के साथ आपका चैप्टर कंप्लीट। अगर इस चैप्टर के कहीं से भी कोई डाउट है तो आप मुझे बताइए। अगर इसकी एक कंप्लीट चैप्टर की जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है अगर उसकी रिवीजन देनी है वो मुझे बताइए। नहीं तो लास्ट 5 इयर्स में CBSE HBSE जितने भी बोर्ड्स में जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं इस चैप्टर के, नेक्स्ट वीडियो उसके ऊपर रहेगी, ठीक है। तो प्लीज़ इस चैप्टर को कंप्लीट कीजिए। थैंक यू सो मच।